नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और स्वागत है आपका भय की दुनिया में। आज हम आपको एक ऐसे भयानक रहस्य की सैर कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है ब्रह्म राक्षस और कमला चुड़ैल के अभिशाप की, जो एक पुरानी हवेली में छिपा हुआ है। अगर आप डरावनी कहानियां और रहस्यमयी जगहों की सच्चाई जानने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए जानते हैं इस भयानक रहस्य के बारे में। एक छोटे से गांव में एक पुरानी और विशाल हवेली थी। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी थी और उसे देखकर ही लोगों को अजीब सा डर महसूस होता था। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में एक ब्रह्म राक्षस का वास है जो हर रात यहाँ के लोगों को डराने आता है। कई साल पहले इस हवेली में एक धनी जमींदार राजा हरिनारायण अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी बेटी रुक्मिणी बहुत ही सुंदर और समझदार थी। रुक्मिणी को एक दिन एक साधु मिला जिसने उसे ब्रह्म राक्षस बनने का श्राप दे दिया था। रुक्मिणी ने साधु का अनादर किया था, जिससे क्रोधित होकर साधु ने उसे यह श्राप दिया। श्राप के बाद रुक्मिणी की हालत बिगड़ने लगी। हवेली में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगीं। रात में चीखें सुनाई देने लगीं और हवेली की दीवारों पर खून के निशान दिखने लगे। एक रात रुक्मिणी अचानक गायब हो गई और उसके बाद से ही हवेली में ब्रह्म राक्षस की मौजूदगी महसूस की जाने लगी। रुक्मिणी के गायब होने के बाद हवेली में एक और डरावनी शक्ति का वास हो गया। यह थी कमला चुड़ैल, जो रुक्मिणी की बचपन की सहेली थी। कमला को भी एक श्राप मिला जिसके कारण वह चुड़ैल बन गई थी। कुछ साल बाद एक नया परिवार इस हवेली में आकर बस गया। परिवार में रमेश, उसकी पत्नी सीमा और उनका छोटा बेटा राहुल। एक रात जब सीमा रसोई में खाना बना रही थी, उसने अचानक एक काली परछाई देखी। उन्होंने देखा कि राहुल भी अपने कमरे में अजीब हरकतें कर रहा है। उसे जैसे कोई और ताकत नियंत्रित कर रही थी। हवेली में जोरदार आवाजें गूंजने लगी और अचानक सारे दरवाजे और खिड़कियां खुद बंद हो गई। रमेश ने गांव के बुजुर्गों से हवेली के बारे में जानकारी ली। रमेश और सीमा ने गांव के जंगलों में जाकर साधु की खोज की। कई दिन बाद उन्हें एक पुराना साधु मिला जिसने उन्हें बताया कि ब्रह्म राक्षस को मुक्त करने के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। कमला चुड़ैल ने खुद रमेश और सीमा की मदद की। उसने बताया कि उसे भी शांति चाहिए और उसने यज्ञ में भाग लेने का फैसला किया। कमला ने रुक्मिणी की एक पुरानी वस्तु, एक कंगन, को ढूंढ निकाला और यज्ञ की तैयारी शुरू की। यज्ञ के दौरान हवेली में फिर से अजीब घटनाएं घटने लगी। ब्रह्म राक्षस और कमला चुड़ैल दोनों की आत्माएं हवेली में गूंजने लगी। साधु ने यज्ञ को पूरी तरह से संपन्न किया और रुक्मिणी और कमला की आत्माओं को शांति दिलाई। यज्ञ के पूरा होते ही ब्रह्म राक्षस और कमला चुड़ैल की आत्माएं हवेली से निकल गईं। हवेली में फिर कभी अजीब घटनाएं नहीं घटी और रमेश का परिवार अब सुरक्षित था। गांव के लोगों ने भी राहत की सांस ली और हवेली को एक नई शुरुआत के रूप में देखा। दोस्तों, ये थी कहानी ब्रह्म राक्षस और कमला चुड़ैल की। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल भय की दुनिया को सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो और सहयोगियों को भी मिल सके। तो आज के लिए विदा लेते हैं। मिलेंगे नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।